हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए अप्रैल मंथ का लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन जेमिना है तो आप ये रीडिंग देख सकते। 4-4 पोर्टल भी आ रहा है तो वो भी देखेंगे हम। ठीक है, पर हो सकता है मैं वो यू वर्सेस देम में बताऊंगी वो सब कुछ, पर देखते हैं। यहाँ पर कुछ मैसेज आया तो बता देती हूँ। चलो, यहाँ पर आप सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, या फिर आप ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो, नो कांटेक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सभी के लिए जनरल गाइडेंस सभी के लिए रहेगा। तो देखिए, ये मंथ स्टार्ट हो रहा है एक बहुत ही पैशनेट न्यू बिगिनिंग के साथ। बहुत पैशनेट बने रहोगे, आपकी एनर्जीज जो है बहुत ही हाई रहेगी। भले ही अभी थोड़ा सा ड्रेन फील कर रहे हो, पर बाद में आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको करना क्या है लाइफ में। ठीक है, और आपको ये भी समझ में आ गया है कि एनर्जीज को किस तरह से सेव करना है। अपने आप को हमेशा प्रोटेक्टेड रखिएगा, किसी के भी निगेटिव ख्यालों में या निगेटिव बातों में, या फिर गुस्सा, ये सारी एंगर, ये जो है ना, ये लो एनर्जी रहती। वो आपने चार्ट देखा होगा ना, वो फेनेल ऐसा रहता है, इस तरह से रहता है वो। ओमेगा पॉइंट बोलते हैं इसको। सबसे नीचे जो है ना एंगर वाला, ये आप देख लेना, आपको गूगल पे मिल जाएगा कहीं पर भी। शेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर, एंगर, ये सब, प्राइड, ये सब नीचे है। फिर उसके बाद में करेज, और फिर न्यूट्रल, फिर ये सब कुछ आगे आगे ऊपर ऊपर, फिर ये पीस की एनर्जी, जॉय, लव, ये सब कुछ एनर्जी, और फिर एनलाइटनमेंट। ये जो एनर्जी में है ना, यहां तक पहुंचना है। ये एनर्जी में नहीं जाना है हमें। शेम, गिल्ट, अपैथी, डिजायर, एंगर, ये सारी एनर्जी में नहीं जाना है। ठीक है, किसी बात का गिल्ट पा लेना, किसी को, अपने आप को गलत समझ लेना, किसी के बातों में आ जाना, खुद को अंडर एस्टिमेट करना, सेल्फ सैबोटेज करना, ये सब नहीं करना है। ठीक है, चलो। तो आप लोग है ना, ये मंथ स्टार्ट कर रहे हो बहुत पैशनेट होकर। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके लिए वेट कर रही है, चाहे लव लाइफ की बात हो या ओवरऑल लाइफ की बात हो। बहुत ही अच्छा फील करोगे आप लोग। ठीक है, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा। सच्चाई से आप रूबरू होने वाले हो, किसी की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, चाहे जो भी हो, वो आपके पार्टनर हो, आपकी पार्टनर हो, या आपके कोई करीबी लोग हो, या फिर कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, तो सच्चाई जानकर उल्टा खुशी होना है आपने। इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरोगे तो आपको वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप न्यूट्रल एनर्जी में रहोगे। ठीक है, जैसे वक्त आगे बढ़ता है, ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, आप कुछ और आगे जाते हो तो अपने काम पर फोकस करते हुए पाओगे खुद को। ठीक है, पूरे तरीके से अपने काम पर फोकस रहोगे। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। अपना रूट चक्रा पे आप बहुत अच्छे से वर्क कर चुके हो, जो लोग चक्राधाना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से बैलेंस रहेगा सब कुछ, और आपके सामने सच्चाई आएगी, और सच्चाई जान जाओगे तो वैसे ही आप खुद को बैलेंस कर पाओगे, वो बात भी है। ठीक है, और एक नई शुरुआत हो रही है यहाँ पर। आप किसी को यस कहो, कोई आपको यस कहे, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। जो सिंगल से उनकी तरफ न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं, और समझो पहले ही आ चुके हैं, ये और नो में बात अटकी हुई थी, तो वहां पर से आपको पॉजिटिवली यस सुनाई दे सकता है, या फिर आप यस कह सकते हो उनको। ठीक है, एक्शन लेने के लिए रेडी रहोगे बिल्कुल, और बहुत ही एनर्जेटिक एंड पैशनेट बने रहोगे आप। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में सारे कार्ड्स आ गए, देखो। ठीक है, इनको नेक्स्ट वीक में देखते हैं। चलो, तो सेकंड वीक में कुछ इस तरह से आप स्टार्ट कर रहे हो। सेकंड वीक के आपको अभी दिल का दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, दुख रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप ग्रीफ वाली एनर्जी में भी जा सकते हो, लेकिन उसमें से आपने ऊपर उठना है। स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि लो एनर्जी में जाना नहीं है। एंगर, ग्रीफ, जेलसी, ये सब चीजें नहीं चाहिए हमें, है ना। तो आप उसमें से बाहर लाइए खुद को। ग्रीफ वाली एनर्जी में नहीं रहना है, दुख दर्द सैड वाली एनर्जी। ठीक है, तो आप हीलिंग चाहोगे अभी अपने लाइफ में हर तरह से, और इस तरह की एनर्जी में नहीं जाना है, मतलब किसी भी हाल में नहीं जाना है। पर थोड़ा बहुत तो लगेगा ही आपको, क्योंकि किसी की सच्चाई जानने के बाद होता है ऐसे कि एकदम ट्रिगर हो जाता है इंसान, चाहे मेल हो आप, चाहे फीमेल हो। तो ट्रिगर होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी का कचरा अपने ऊपर मत लो, उसका कचरा उसी के पास रहने दो। जो भी इमोशनल कचरा है, मेंटल कचरा है, जो भी है, कचरा यानी कैसे, वो आपको इमोशनली हर्ट कर रहे हैं, तो वो कचरा दे रहे हैं आपको, और आप रिसीव कर रहे हो उस एनर्जी को, और अपनी अच्छी एनर्जी उसको दे रहे हो। क्या हो रहा है इसमें? घाटा तो आपका हो रहा है। ठीक है, तकलीफ तो आपको हो रही है, वो तो मजे में है। तो आप अपनी एनर्जी, और वो मजे कैसे, किसके एनर्जी पे कर रहे हैं? आपकी। इस बात को समझो, आपकी पॉजिटिव एनर्जी जा रही है उधर, तो पॉजिटिव एनर्जी को रोक दो। उसकी जो भी मंद बुद्धि का तरीका है, मंद बुद्धि से ऑपरेट करने का, या फिर जो भी उसका तरीका है इसी तरह से हर्ट करके बात करने का, तो उसको उसी के पास रहने दो। वो सब कुछ अपने ऊपर मत लो। ठीक है, और ये जनरल बात है, हो सकता है आपके पार्टनर की बात हो सकता है आपके अपनों की हो, दोस्तों की हो, कलीग्स की हो, कहीं कहीं की भी हो सकती है। ठीक है, जैसे इस बड़े बड़े लोगों को इतना सब कुछ बोला जाता है, आप भी तो देखते हो ना, कितना कुछ बोला जाता है बड़े बड़े लोगों को, लेकिन वो लोग हर बात का जवाब देते बैठेंगे, हर किसी के मुंह लगते बैठेंगे, तो वो वहां पहुंचते कभी, पहुंच पाते वो कभी उस पोजीशन पे, चाहे वो एक्टर हो या कोई और भी हो।
ठीक है, तो ये बात समझ लीजिएगा। वैसे ही हमने बनना है कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझना चाहिए खुद को, कम से कम अपनी तरफ ध्यान दो, सेल्फ लो में आ जाओ। ठीक है, आप लोग इन दिनों स्पिरिचुअल बन सकते हो सकता है आपको इन दिनों को स्पिरिचुअलिटी में गाइडेंस देने वाले गुरु मिल जाए। ठीक है, कोई पर्सन ऐसे मिल जाए कि जो बहुत हाईली एनलाइटेंड सोल है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी सोल से आप मिल सकते हो, जो सोलमेट के रूप में आए, दोस्त के रूप में आए आपके सामने, ये हो सकता है। आप लोगों में से जिन लोगों के बीच में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई हो, उनका रियूनियन भी पॉसिबल है। आप में से काफी लोगों की शादी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, शादी की बातें आगे बढ़ेगी, ये हो सकता है जो अभी मतलब रिलेशनशिप में हो उनके लिए भी बात है, और जो सिंगल्स है उनके लिए भी। ओके, और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में, आपका रियूनियन भी हो सकता है। कुछ बातें ऐसी रहेगी, जनरल में सबके लिए बोलो, इंडिविजुअली सिर्फ आपके लिए तो बात ऐसी है कि आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो बस, और किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। हमने सिर्फ अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, अपने हायर सेल्फ की तरफ ध्यान देना है कि वहां से क्या गाइडेंस आ रहा है। ठीक है, क्योंकि गॉड की नजरें हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे सारे कर्मा, हम बोलते हैं ना ये कर्मा है, कार्मिक है, ये है, वो है, तो वही रहता है। कर्मा यानी वो एनर्जी है जो हम दे रहे हैं एनर्जी फॉर्म में। सब कुछ एनर्जी तो है, आपको पता है। साइंस तो आप सब पढ़ते हो, नहीं भी पढ़ते हो तब भी आपको पता है कि सब कुछ एनर्जी है, ऊर्जा है सब कुछ, और कुछ भी नहीं है। हम कुछ अच्छा बोलते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी है, हम गुस्सा करते हैं और निगेटिव बोलते हैं तो वो बैड एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी है तो सिर्फ एनर्जी। यूनिवर्स को थोड़ी ना हमारी लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है, तो ये बातें समझिए। तो अपने आप को किस एनर्जी में रखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपकी मर्जी है। तो थर्ड वीक जो स्टार्ट हो रहा है आपका, वो इस तरह से होता है कि जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है उनके फेसेस आपके सामने आ जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, फिर है ना, आपके पर्सन हो, आपके पर्सन हो या कोई भी हो, बाहर का भी पर्सन हो सकता है, कोई भी, मतलब जॉब करते तो वहां पे दोस्त हो, कोई घर में हो, इधर उधर। ठीक है, तो आप है ना, अब क्या करोगे बताया, आप वो पहले वाले नहीं रहे हो कि ट्रिगर हो रहे हो, रो रहे हो या चिढ़ रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, वैसा नहीं है। आप अभी सिर्फ ऐसे देखोगे उसको और उसको बोलोगे ठीक है चलते बन अपना कचरा लेके, मुझे नहीं चाहिए तेरा कचरा, ये मतलब डिसऑनेस्टी दिखाने वाला कचरा, मेंटल स्ट्रेस वाला कचरा अपने पास ही रख, ऐसे। ठीक है, पल भर के लिए आपको लग भी सकता है, लेकिन फिर भी आप दूसरे ही पल, एक मिनट भी नहीं लोगे ये सारी एनर्जी को रिलीज करने के लिए, और यही सही रहेगा। आप लोग अभी इतने पॉजिटिव अपने पावर में रहोगे कि नहीं मैं हूं, मेरे लिए बस है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, जो होगा भगवान देख लेंगे, क्योंकि सबको तो गॉड ही देख रहे हैं। यहाँ पर दिखता है हमें कि ये मेरे लिए है, इसने मेरा किया है, उसने मेरा नहीं, सारे का कर्मा से जुड़े हुए लोग होते हैं हमारे लाइफ में, इसीलिए सब एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आपकी तरफ ना बहुत बड़ा सक्सेस भी आ सकता है, और अगर आपकी अभी शादी ना हो रखी हो और जिस तरह से अभी चल रहा है सब कुछ, तो आपको मॉनेटरी सक्सेस मिल सकता है, और आप एक तरह से मोस्ट एलिजिबल बैचलर टाइप, इस तरह की आपकी इमेज रहेगी सबकी नजरों में। ठीक है, आप अपने तरफ ध्यान दीजिए, सेल्फ लो में आइए, पैसा भी आ रहा है आपकी तरफ, आप अपने मतलब अपना पर्सनैलिटी भी अच्छा कर लीजिए, सब कुछ सही है। ठीक है, विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी बनी रहेगी आपके लाइफ में, सक्सेस आ रहा है। थर्ड वीक आते आते बहुत सारी चीजों को आप समझ लोगे, और जो भी उलझने हैं वो सुलझती हुई नजर आएगी, या आप ही सुलझाओगे उसको, ये बात है, कोई और आके नहीं सुलझाने वाला है, पर आपको ऑटोमेटिकली उसके आंसर्स मिलने लग जाएंगे जो भी सवाल दिमाग में है। ठीक है, फाइनल, लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ अप्रैल, थोड़ा डाउट मन में रह सकता है आपके, कोई एक्शन तो लेना चाहते हो पर थोड़ा रुक जाओगे। पहले आपको लगेगा मैं अपना नॉलेज बढ़ा लूं, कुछ क्लैरिटी ले लूं, फिर उसके बाद में मैं एक्शन लूं, ऐसे आपके दिमाग में रह सकता है। देखिए, लास्ट वीक जैसे ही आता है ना, तो आप लोग है ना लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अपने लिए सेट करके रख रहे हो, चाहे बिजनेस की बात हो, करियर हो, या पर्सनल लाइफ की बात हो। ठीक है, कि मुझे करना क्या है लाइफ में, मुझे चाहिए क्या, मुझे हासिल क्या करना है। अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा था, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि मुझे करना क्या है। शादी करके घर बसाना है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, या पहले वाली शादी में रहकर उसको निभाना है जो पहले से मैरिड है। अगर ब्रेकअप हो गया है आपका तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये पर्सन चला गया है, चली गई, अब क्या करें। शादी का भी ब्रेकअप हो सकता है, और वैसे भी तो अब ऐसा है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी आपको करना क्या है। एक तो आप लोग डिसीजन लोगे शादी का, या तो फिर ताउम्र अकेले रहने का, ये रहेगा। तो ये फैसले की घड़ी रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई बहुत बड़ा फैसला आप इन दिनों ले सकते हो। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी रहेगी जहां पर ऐसा कुछ पहले से चल रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्र आपका बहुत अच्छे से एक्टिव रहेगा। ठीक है, और चक्र ध्यान तो वैसे ही प्रैक्टिस करते ही रहना है आपने, वो तो भूलना नहीं है, और सेल्फ लो में भी रहना है, वो दोनों चीजें नहीं छोड़नी है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, अब आपकी बात ऐसी है कि आपको बहुत बर्डन फील हो सकता है किसी अपने ही फैसले को लेकर, लेकिन इतना ज्यादा बर्डन फील कराने की खुद को कोई जरूरत नहीं है। फैसला है, बदल भी तो सकते हो, लेकिन फिर भी
आप जो फैसला लो सोच समझ के लीजिए और उसको फॉलो कीजिए। बर्डन फील करने की कोई जरूरत नहीं है। शुरुआत में सब कुछ ऐसे लगता है, लोगों की बातें सुन के, अकेली कैसे रहेगी, अकेला कैसे रहेगा, पर विश्वास भी तो नहीं कर सकते हैं किसी पर, तो फिर ऐसी ही शादी कर ले किसी से, कैसे कर सकते हैं? क्या करें? खुद ने भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं, बाहर भी देखा है, देखते आ रहे हो और देख ही रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन देख रहे हो या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में या कुछ कहीं और देख रहे हो। ये सारी चीजें चल रही है तो आपका भरोसा तो किस पर नहीं आ रहा है। ऊपर से आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो फिर क्या जरूरत है? ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर अपने ऊपर आप भरोसा करोगे, अपने जो डिसीजन लिया है आपने उस पर आप ट्रस्ट करोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, आपके साथ आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग भी जुड़ जाएंगे एज अ फ्रेंड, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, ये बात भी रहेगी और आपको फिर थोड़ा सा हिम्मत भी आएगा कि चलो मेरा फैसला सही था अकेले रहने का। किसी किसी के लिए रहेगा, या फिर आपने शादी का भी फैसला किया है तो भी आपको अगर डर लग रहा है तो आपको सपोर्ट करने वाले लोग वहां पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव और अच्छा जब हम करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग हमसे जुड़ जाते हैं। हम निगेटिव और पूरा डाउन सोचते रहेंगे तो वे उसी तरह के लोग आपके आसपास रहेंगे। तो सोच लो क्या आपने करना है। तो मेरे ख्याल से आप पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहोगे और जाना भी चाहिए। ठीक है, अब आपके सामने क्लैरिटी है, सब कुछ है, आप एक्शन लेने के लिए रेडी रहोगे। थोड़ा इंपल्सिवनेस रहेगा लेकिन हाँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आप आगे बढ़ना चाहोगे। किसी भी हाल में अपने इमोशंस को या मेंटल पीस को खराब नहीं करना चाहोगे आप अभी। तो बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी है। ठीक है, पॉजिटिव रहेगी, क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। और यहाँ पर स्टार साइन से हैवी एनर्जीज में है वर्गो, वर्गो, कैंसर। ठीक है, और माइनर अरकानाज में यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अभी हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। करेज, देखिए तूफान कितने भी आए लेकिन आप ना पूरी तरीके से अपने जगह पर बिल्कुल फर्म रहोगे। इतना फर्म रहोगे कि आपको जरूरत नहीं है अभी किसी की कि कोई आए मुझे सपोर्ट करे। इतना ज्यादा आप अपने आप में पावरफुल फील करोगे। ठीक है, हैप्पीनेस आएगा, आप अपने दम पर अपने लाइफ में हैप्पीनेस खींच कर ले आओगे। इसी का मतलब यह है कि निगेटिव एनर्जी में नहीं फंसोगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे। वही चुनना है आपने। ठीक है, फ्रीडम। अब देखिए आपके लाइफ में एक तरह से आप एक फ्रीडम महसूस करोगे कि अब आपको लगेगा कि मैं फ्री हूं, मैं बर्ड की तरह हूं। एकदम से ये जो टेंशन है ना, ये जो बर्डन है ना, ये झटके से रिलीज हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि यार कितना अच्छा अभी लग रहा है मुझे। मतलब आपको यूं फीलिंग आएगी कि मैं फ्री हूं अभी। ठीक है, अपने मन से करियर कर सकता हूँ या सकती हूँ, अपने मन से शॉपिंग कर सकते हैं, अपने मन से कहीं जा आ सकते हैं। तो पहले कैसे रिलेशनशिप में रहे ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है, एक दूसरे को पूछनी पड़ती है, या फिर सिर्फ आप ही पूछते थे ऐसा हो, या उसका बर्डन था, कहाँ गया कहाँ गई, क्या कर रही है क्या कर रहा है, थर्ड पार्टी में है तो और टेंशन था। तो अब आपने अगर वहां से ब्रेकअप कर लिया है तो ये फ्रीडम है। नहीं भी किया हो और उसी रिश्ते में रह रहे हैं तब भी आपको एक फ्री और हल्का सा हल्कापन महसूस होगा। ठीक है, विजडम, अपने इनर विजडम की जरूर सुनिएगा। ठीक है, लव, वाओ, देखिए हर तरफ लव है, यूनिवर्स की तरफ से आपको अनकंडीशनल लव मिल रहा है, उसकी भी वैल्यू कीजिए। और जिनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले से रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, तो वहां पर है ना बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपका। ठीक है, बहुत लवी डवी सी एनर्जी बन रही है और अच्छा सब कुछ महसूस करोगे आप। अभी हम लव गाइडेंस देख रहे हैं। देखिए बहुत पैशनेट बने रहोगे आप लोग, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में और कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी, छोटी मोटी बात पे कुछ नो कांटेक्ट हो गया था तो। और आप लोग पैशनेट मतलब एक दूसरे के लिए बहुत पैशन फील करोगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। देखिए जब ट्रू लव होता है ना तो कोई डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। ट्रू लव जो होता है, जो इंसान ट्रू लव करता है या करती है, वो दूर रहकर भी ऑनेस्टी निभाते हैं। और अगर ना हो तो फिर तो साथ रहकर भी ऑनेस्ट ना रह पाए, तो ये बातें तो रहेगी। ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, जो आपका है वो आपका है, जो नहीं है वो नहीं रहेगा, रहेगी। स्टार, आप है ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक एंड पावरफुल बने रहोगे और आपकी एनर्जीज इतनी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव बन जाएगी, पावरफुल बन जाएगी कि आप एक मैग्नेट की तरह काम करोगे, चाहे आपके पर्सन के लिए हो या बाकी लोगों के लिए। लोग आपके साथ रहना चाहेंगे, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे इस तरह से। तो आपका एनर्जी और बहुत अच्छे से स्ट्रांग बना रहेगा इन दिनों, आपको पता भी है या नहीं भी है तब भी। एनिमल बॉन्ड, स्टैंड अप फॉर एनिमल्स, तो इन दिनों हो सकता है आप बर्ड्स वगैरह आपको ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। ठीक है, तो बर्ड्स के लिए इन दिनों वैसे ही बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे कि उनके लिए फूड रख रहे हैं, पानी रख रहे हैं, तो वैसे भी आपका भी मन जाएगा ये सब कुछ करने के लिए। समर डेज है ना, समर डेज है ना अभी। नॉलेज, सीख नॉलेज, नॉलेज बढ़ाइए अपना। ठीक है,
जो भी आप अभी तक सीखा है आपने, जो भी किया है, शायद वो आने वाले टाइम के लिए मतलब कंप्लीट ना हो। ठीक है, आपको और ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत है, नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे आपको लग रहा है तो नॉलेज जरूर बढ़ाइएगा, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लीजिए, आगे बढ़िए आप लोग। ठीक है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। तो आपकी तरफ कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है लव लाइफ में, अच्छे प्रपोजल आते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हो, या फिर आपके एग्जिस्टिंग पर्सन जो है, शादीशुदा हो आप अगर, या वैसी रिलेशनशिप में, और वो अगर कुछ अच्छा ऑफर लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपको सही लग रहा है, तो फिर आप उनसे भी बात करके थोड़ा आगे बढ़ना चाहो, रियूनियन करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा सब कुछ पॉजिटिव है, अच्छा है। आप पॉजिटिव सोचो तो सब कुछ पॉजिटिव है। तो जिस तरह से आप सोचते हो उसी तरह से आपको दुनिया दिखाई देती है। अभी हम करेंगे आपका करियर रीडिंग, बने रहिए। चलो अभी हम आपके लिए करियर रीडिंग देखते हैं। लर्नर एंड रिवार्ड्स। ओके, वन मोर कार्ड। बैलेंस। देखिए, पर्सनल लाइफ में और आपके करियर में बैलेंस करना पड़ेगा आपको। हेल्थ भी तो जरूरी है, हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हो। चलो ये इस पर ध्यान रखना जरूर। अब यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग है ना थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहोगे। आप में से कुछ लोग जो है अभी जॉब से या कुछ काम कर रहे हो तो वहां से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहोगे अपने जॉब से, खास तौर पर कि कुछ आगे के कोर्सेज भी कर ले, फिर से आप अपनी स्टडी स्टार्ट करने की तरफ आगे बढ़ सकते हो। यहाँ का मैसेज मैं बता देती हूँ, इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू, whether getting back to the academy or or just staying or just studying on your own, a new skill or knowledge brings efficiency। देखिए, नया स्किल नया नॉलेज आपको चाहिए अभी, उसके बगैर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कम, कहीं ना कहीं पर किसी से मैं ये जो कंपटीशन है इसमें कम ना हो जाऊं, तो हो सकता है आप अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए, कुछ न्यू कोर्सेज करने के लिए थोड़ा ब्रेक ले सकते हो अपने जॉब से, या तो फिर जॉब करते करते ही आप फिर से कोई कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो आप। ये हो सकता है, या खुद से ही कुछ सीख लो, कुछ पढ़ लो, ये भी रहेगा। ठीक है, रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे इन दिनों, आपको सक्सेस आ रहा है आपके करियर में, हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, हाइक मिल जाए सैलरी में, ये भी हो सकता है। पर अपने तरफ ध्यान देना बिल्कुल नहीं भूलना है, हेल्थ का ख्याल रखना है, बैलेंस करना है पर्सनल प्रोफेशनल। अब देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेशन, पूरे तरीके से पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आपने काम करना है। ठीक है, और कंसिस्टेंसी इज द की टू अचीविंग योर गोल्स। कीप डूइंग व्हाट वर्क वेल फॉर यू, डोंट क्विट व्हेन यू आर टायर्ड, क्विट व्हेन यू आर डन। देखिए, जब थक जाते हो तब नहीं क्विट करना है, कंसिस्टेंट बने रहना है अपने काम में, जो भी आप करियर करते हो, जॉब बिजनेस। छोटे छोटे सेटबैक से ना डरना नहीं है बिल्कुल, जैसे छोटी छोटी चीजें होती रहती है, इन चीजों को देखना है, समझना है, गलतियों को समझना है, अपने लेसन लर्न करने हैं और आगे निकलना है, इसको पकड़ के नहीं बैठना है, चाहे वो छोटे छोटे सेटबैक्स जो लगने वाले हैं या लग चुके हैं आपको तो। ठीक है, सरेंडर वाली एनर्जी में रहिए, जो भी हो रहा है ना टाइम के हिसाब से हो रहा है, आप उसमें कुछ क्या कर सकते हो, आप सिर्फ अपना स्किल मतलब थोड़ा सा अपने तरफ ध्यान दे सकते हो, कुछ न्यू कोर्सेज कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो, बाकी चीजें तो टाइम पर छोड़नी पड़ेगी। तो ज्यादा टेंशन ना ले, मेंटल टेंशन कहीं भी अच्छा नहीं होता है, बैलेंस करें। ठीक है, पीस ऑफ माइंड चाहिए तो लोगों की बातों में मत आइए, लोग क्या कहेंगे, वो आज कुछ कहेंगे कल कुछ कहेंगे, लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। ठीक है, तो लोगों के हिसाब से उनके हाथ की कठपुतली बनने से बेहतर है कि आपको क्या सही लगता है वो कीजिए, क्योंकि आपको खिलाने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, आपको खुद करना पड़ रहा है सब कुछ। ठीक है, आपको आपका जॉब, आपका करियर आपका है, ध्यान आपने रखना है वहां पर। सक्सेस, सक्सेस आएगा। ठीक है, किसी के कहने पर सक्सेस नहीं आता है, हमारे हार्ड वर्क से और जो कंसिस्टेंटली हम पूरे डिटर्मिनेशन के साथ हम जो काम करते रहते हैं तब हमारे तरफ सक्सेस आता है। ठीक है, तो सक्सेस की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। पीस ऑफ माइंड अपना बनाए रखिए, सरेंडर एनर्जी में रहिएगा, ऑप्टिमिस्टिक बने रहिएगा। दुनिया में दिमाग में 100 तरह के ख्याल आ सकते हैं, पर आपने पूरी तरीके से ऑप्टिमिस्टिक बने रहना है, पॉजिटिवली सोचना है। एक्शन, जब आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, एकदम से अचानक क्या करूं मैं नहीं समझ आ रहा है, इतना बड़ा एक्शन नहीं ले सकते, तो थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। अपने जो भी आपने जॉब क्विट करके कुछ सीखने का है तो आपको लग रहा है वहां पर तो इतना टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, फिर कैसे मैनेज करेंगे, तो धीरे धीरे शिफ्ट करो खुद को वहां पर। एकदम से जॉब छोड़ दिया और एकदम से चले गए तो आपको टेंशन आएगा कि मैंने इतना अच्छा जॉब छोड़ दिया, वहां भी ज्वाइन कर लो, फिर टाइम एडजस्ट करने में लगो और फिर उसके बाद में आप ये कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।